होती है, आपने कौन सी ऐसी तपस्या की है भगवान? भगवान कहेंगे मैंने तपस्या नहीं की है, मैंने सेवा की है देवी गाय माता की। क्योंकि गोषु दत्तम ना नश्यति, गौ की सेवा कभी नष्ट नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, कभी। गौ की ऐसी मान्यता, ऐसी महिमा। गौ की सेवा होनी चाहिए या नहीं? हाँ ना बोलो ना कुछ। गौ की सेवा होनी चाहिए, गौ की सेवा होनी चाहिए। गौ की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ की सेवा कौन करेगा? बातों से करेंगे या करके दिखाएंगे? भगवान की भी भगवान यदि है तो वे गौ माता है। सारी दुनिया जिस भगवान की पूजा आराधना सेवा और ध्यान में तल्लीन रहती है, वे भगवान अपने सारे बैकुंठ के वैभव का भी त्याग करके वृंदावन जैसे वन में आकर गौओं के पीछे पीछे उनकी पूंछ पकड़कर उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। मुझे बैकुंठ का भक्तों का स्वामी बनने में आनंद नहीं है, मुझे गौ माता का सेवक बनने में आनंद है। किंतु हम पता नहीं क्या बन गए हैं। हम क्या बन गए? गौ माता की सेवा भगवान ने नंगे पांव की है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण असल में गौ की महिमा जानते हैं, इसीलिए कभी गौ माता के सामने जूता पहनने की हिम्मत नहीं हुई है। जिस मंदिर में एक देवता की मूर्ति लगी हो, उस मंदिर में कोई चप्पल पहन के जाता है क्या? चप्पल पहन के जाते हो? नहीं जाते हो। और जो भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, उस मंदिर के अंदर कितनी मूर्तियां हैं, कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता जिस मंदिर में हैं, उस मंदिर के सामने क्या जूता पहनना अपराध नहीं है? अपराध है। किंतु हमने अपराध किया, भगवान की हिम्मत नहीं हुई और भगवान ने ये अपराध नहीं किया, इसलिए भगवान की जगह जगह पूजा होती है। हर रोम रोम में देवताओं का वास है, रोम रोम में देवताओं का वास है। धन का खजाना इस लक्ष्मी के पास है। रोम रोम में देवताओं का वास है। बेटी की शादी हो रही है, अब बेदी का लगन हो गए, अब बेदी का बेदी होनी है ना। अभी बुलाओ लड़की की मामी को। कहाँ गई है मामी? उठाओ। आ गई मामी। हाँ क्या करूं? करना क्या? गोबर लेपन करना, गोबर लेपन करना है वेदों में। लड़की की मामी, हमारे इस जम्मू कश्मीर की ये प्रथा है कि लड़की की मामी वेदिका में गोबर लेपन करे। और मामी हो कोई बतंगड़, उसको पता ही नहीं गोबर किसका लेपन है, गाय का या कहीं चोटी का, भैंसे का,
भैंस का या गाय का? गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी का वास है। और जिस लड़की की वेदों में गाय के गोबर से लिपाई पुताई हुई होगी, उस लड़की के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी उसके जीवन में भरपूर मात्रा में आएगी। किंतु जिसकी शादी में गोवा फेरिया चोटेदा, भैंसी का गोबर फेर दिया, भैंसी के गोबर का लेपन कर दिया, अरे यमदूत बिन बुलाए आ जाएंगे। लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए तो रोती रहेगी हमारी बेटी जीवन भर। हमें सावधान होना है। हमारा जो संस्कार है, विवाह संस्कार है, यज्ञ संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, सभी संस्कार जो हैं हम ध्यान से करें। शिव जी को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। क्यों? बिल्व पत्र कहां से प्रकट हुआ? कहां से प्रकट हुआ? अरे गोबर से ही प्रकट हुआ। कहां से? गोबर से। बिल्व अष्टक स्तोत्र पढ़ना, बिल्व अष्टक। लक्ष्मी माता के दूध से उत्पन्न हुआ है बिल्वपत्र। और लक्ष्मी कहां रहती है? गोबर में। गोबर से प्रकट हुआ। और गणेश जी कहां से प्रकट हो गए? गणेश किनके पुत्र हैं? हाँ जी, किसके पुत्र हैं? पार्वती के। अरे पार्वती के पुत्र नहीं है गणेश जी। किसने बोला? गौरी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? गौरी के, गौरजा के। किसके पुत्र हैं? गौरजा के पुत्र हैं, गौरी के पुत्र हैं। गौ अर्थ गौ माता। गौ माता। पार्वती के पुत्र नहीं है भगवान गणेश। वेदों में गोबर को गणेश कहते हैं। वेदों में गोबर को गणेश कहते हैं। माता जी ने, माता गौरी जी ने, गौरी, गौ का अर्थ गौ, हरि का अर्थ अड़ी, अड़ी, अड़िए, मड़िए। हम बोले पेन अड़ी, पेन मड़ी बोलते ना। ब्रिज में ऐसा बोलते हैं सखीरी, उधर अड़ी मड़ी नहीं बोलते, सखी री, सखारे। वैसे ही गौ री 8वीं दुर्गा का नाम है गौरी, गौरी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीत च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिधात्री च नवदुर्गा परकीर्तिता। 8वीं माता, 8वें दुर्गाष्टमी, उस अष्टमी के दिन, दुर्गाष्टमी के अष्टमी वाली दुर्गा का नाम क्या है? गौरी। तो गौरी के पुत्र हैं भगवान गणेश।
दीपावली को सब लोग फोटो खरीदते हैं, चित्र खरीदते हैं। किनका? लक्ष्मी माता का। साथ में कौन होते हैं? गणेश जी। लक्ष्मी के गणेश क्या लगते हैं? सरस्वती क्या लगती हैं? बुआ क्या लगती हैं? बताओ ना। अरे गणेश जी की लक्ष्मी और सरस्वती क्या लगती हैं? फोटो क्यों खरीदा हमने? क्या रिश्ता है इनका? गणेश की माता तो गौरी है। गौरी के साथ कभी भगवान गणेश का फोटो नहीं होता, कभी चित्र नहीं होता। गौरी के साथ शंकर होंगे तब गणेश जी की फोटो होगी, गणेश जी का चित्र होगा। होता है ना ऐसा? अकेली गौरी माता के, पार्वती के साथ गणेश जी की फोटो आपको ही दिखेंगे, कोई नहीं मिलेगी, बहुत कम नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आदिकाल से गणेश और लक्ष्मी का एक ही रूप है। गोबर को गणेश कहते हैं और गोबर में लक्ष्मी का निवास है। ठीक है। अब मां पार्वती देखती कि सब लोग इस गोबर को, गाय के गोबर को लोग गाय के गोबर बोलते हैं, गोबर, और भैंस के भैंस बर नहीं बोलते हैं, बकरी बर नहीं बोलते, गोबर ही है। गौ ही केवल बर देती है, चोटी बरनी है, मंज बरनी है, भैंस बरनी है, भैंसा बरनी है, गो के बर देती है, गो ही बर देती है। माता पार्वती ने कहा ये गौ माता का वरदान है, सब लोग इसको गणेश मानते हैं, क्यों ना मैं इनको प्रकट करूं। हम तो कहते हैं माता पार्वती ने अपनी मैल उतारी थी, उसका पुतला जो है वे गणेश बना दिया, अपने मैल के पुतले को गणेश बना दिया। अरे कोई भी देवी देवता की मैल पूजनीय नहीं है। 84 लाख योनियों में एक ही ऐसा आपको स्थान मिलेगा जिनके मल मूत्र की भी पूजा होती है, वे है देव मंदिर गौ। जिनके मल मूत्र की भी पूजा होती है और जिनका मल मूत्र खाया जाता है, पिया जाता है, श्रेष्ठ है, जिसका मल मूत्र भी श्रेष्ठ है, वे गौ माता स्वयं कितनी श्रेष्ठ होगी, कितनी महान होगी। किंतु उस महान गौ माता का आज हम तिरस्कार कर रहे हैं। मल मल मैले का पुतला कितना सुंदर रूप बनाया, सत्यवंती ने अपने सत पर जे दरबार बिठाया। षोड़ सिंहासन शिव जी आए, दर पर बालक पाया, अंदर ना जाने दिया बाबा बालक ने फरमाया। नेत्र लाल हुए तब शंकर ने त्रिशूल उठाया, शीश को काटा आकाश को भेजा, आगे कदम बढ़ाया। हर हर करती उठी गौर जा, हर हर करती उठी पार्वती नहीं, हर हर करती उठी गौर जा, स्वामी जुल्म कमाया। जिंदा करो हमारा बालक, रो रो कर फरमाया। शंकर घूमे 3 लोक में, शीश कहीं ना पाया। गज को मारा, शीश को काटा, बालक को पहनाया। ब्रह्मा ने आकर इस बालक का नाम गणेश रखाया। विष्णु ने आकर इस बालक का प्रथम पूजन कराया। सब राजाओं के राजा मेरी बिगड़ी आन बना जा,
सब राजाओं के राजा मेरी बिगड़ी आन बना जा। सब राजाओं के राजा मेरी बिगड़ी आन बना जा। सब राजाओं के राजा मेरी बिगड़ी आन बना जा। सब राजाओं के राजा मेरी बिगड़ी आन बना जा। सब राजाओं के राजा मेरी बिगड़ी आन बना जा। बोलिए विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी महाराज के। विघ्नों का विनाश करने वाले, विघ्नों का विनाश करने वाले यदि कोई देवता है तो एक ही गणेश महाराज, श्री गणेश जी महाराज। गोरजा, गौरी गोरजा वही है जो गौ माता के चरणों की रज जागल, गौ माता के चरणों में आई हुई रज, गोबर गोमूत्र की या मिट्टी धूल की जो रज है वो लिपेट ले अपने आप को, वही गोरजा। आप लेते हो गोरज, जो लोग गोरज लेते हैं ना उनका दिव्य रूप होता है, उनका देह पवित्र और उनका चेहरा, उनका रूप हाँ हाँ एकदम एकदम अच्छे। भले ही अन्न जल की कमी आ जाए किंतु उनका चेहरा चमकेगा। गौ माता के दूल में इतनी शक्ति है, यदि किसी को रूप अच्छा चाहिए, दिव्य तेज चाहिए, दिव्य रूप चाहिए तो गौ माता की रज ग्रहण करें। गौ माता के चरणों की रज। यानि कानि च दुर्गानि दुष्कृतानि कृतानि च तरन्ति चैव पापमानं धेनुं जे ददति प्रभो। जो लोग गौ माता की चरण धूलि ग्रहण करते हैं, चरणों की पूजा करते हैं, गाय सवत्सा बछड़े सहित गाय दुधार सुशील गाय का दान करते हैं, उनके पुण्य की सराहना तो शारदा मैया सरस्वती भी नहीं कर पाती है। शारदा मैया भी असमर्थ हो जाती हैं। और जो गौ माता के चरणों की धूलि को ग्रहण करता है या गौ माता का बछड़े सहित कांस्य पात्र दोहन के लिए कांस्य का पात्र देकर वे सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। आप संकटग्रस्त है ना, हर प्रकार के संकट से मुक्त करने वाली एक ही है देवी गौ माता। गौ माता को देवी का दर्जा मिला है। हमें पहले पहले बताते थे लोग, अरे आपके ऊपर बड़ा संकट है ना, गौ की प्रदक्षिणा करो, उनकी पूजा करो। गौ और कन्या, ब्राह्मण की पूजा करो, ब्राह्मण खड़ा कर लो, कन्या और एक गौ, बात बन गई। बात 8 दिन करो, 15 दिन करो, एक पखवाड़ा करो, 1 महीना करो। अरे गौ माता की 1 महीना सेवा करने से जो मन की इच्छा है सब पूरी होगी। पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलेगा। किंतु बैल की क्या महिमा है? बैल का केवल मूत्र सूंघने से ही, हाँ, जिनको पुत्र चाहिए ना, जिनको पुत्र चाहिए वे रोज नित्य बैल का मूत्र सूंघे, नंदी मूत्र सिंगे, सिंगना सूंघना बैल का। पर जर्सी की बात नहीं हो रही, देसी, ठीक है। गावो यज्ञ से ही फलम गोषो यज्ञ प्रतिष्ठिता
गावो भविष्यं भूतं च गोषु यज्ञः प्रतिष्ठितः। गौएं ही यज्ञ का फल देने वाली हैं और गौओं से ही यज्ञ की प्रतिष्ठा होती है और गौ से ही यज्ञ प्रतिष्ठित हैं, अर्थात यज्ञ गायों पर ही निर्भर है। यज्ञ किस पर निर्भर है? गौ माता पर। और राया मनु के यहाँ तो बड़ी गाय थी, उन्होंने यज्ञ नारायण भगवान की खूब पुष्टि की है। यज्ञ, यज्ञ का अर्थ क्या है? अर्पण करना, समर्पित करना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, वितरण करना, एक ही जगह स्थिर नहीं करना है। दूध घी जो है, इससे हम भगवान का कार्य करें। बछड़े को पिलाकर भगवान का कार्य करके जो बचे फिर उसको अपने उपयोग में लाना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। यज्ञ करने से क्या है? यज्ञ करने से देवताओं को भी पुष्टि मिलती है। यज्ञ करने से मनुष्य को ही नहीं, मनुष्य को तो जीवन दान मिलता ही है, मनुष्य का तो भविष्य बन जाता है, किंतु देवताओं को भी पुष्टि मिलती है और धर्म भी बलवान होगा। ये यज्ञ है, इस यज्ञ का नाम है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से धर्म बलवान होगा, ज्ञान यज्ञ से धर्म बलवान होगा। किंतु हमने ज्ञान यज्ञ में हाजिरी ही नहीं लगाई, गए भी हैं तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। देवता लोग अपने मुख के द्वारा नहीं खाते, हमें भूख लगे, हमें भूख लगे, हम तुरंत बाजार में जाएंगे, घर में आएंगे, कहीं भी कुछ ना कुछ खाएंगे, लड्डू कचौड़ी खाई, कुछ ना कुछ खाया, पेट भर गया, अब ठीक है। किंतु देवता अपने मुख के द्वारा नहीं खाते। अग्निदेव यज्ञ कुंड में अग्निदेव के द्वारा जो आहुति मिलती है वे देवताओं को ही प्राप्त होती है। जिस देवता के नाम से हमने आहुति डाली होगी उसी देवता को मिलेगी। और ये वाला यज्ञ कौन सा है? गौ और गोपाल का, क्योंकि गौ, हाँ, गौ गोपाल का भी पालन करती है और गोपाल ही तो, हाँ, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के बल से विष्णु भगवान सारे संसार का पालन करते हैं। गौ माता के बिना तप भी नहीं होता। गो गोपाल यज्ञ है, जिस देवता के नाम की आहुति डालोगे उसी देवता को प्राप्त होगी। अग्निदेव में यज्ञ नारायण यज्ञ कुंड में अग्नि को आहुति देने से अग्नि को ही प्राप्त नहीं होती। ना ना, आपको यदि विष्णु को देनी है आपको बोलना पड़ेगा। पंडित जी आचार्य जी बोलेंगे विष्णवे, आपको बोलना पड़ेगा स्वाहा, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। आप बोलोगे तब उनको ग्रहण होगी। पंडित जी ही बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे। आपके हाथों से दी हुई आहुति प्राप्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, आपको भी बोलना पड़ेगा। ठीक है? जो जजमान है ना, बोलते हैं ना रोज स्वाहा, पंडित जी मंत्र पूरा बोल के बोलते हैं स्वाहा, और जजमान खाली यही बोलते हैं स्वाहा। मंत्र कोई ना बोले, खाली स्वाहा में बोलेंगे।
विष्णु को देनी है विष्णुवे स्वाहा, ब्रह्मा को ब्रह्मणे स्वाहा, इंद्र को इंद्राय स्वाहा, शिव को सांब सदा शिवाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। जिस जिस देवता के अग्निदेव को आहुति दे वाली मिलेगी जो विशेष करके हमने बोली है अग्निदेवाय स्वाहा, वो पहले ही देनी पड़ती है। सबसे पहली होती है अग्निदेव की, प्रजापति से लेकर आगे अग्नि स्पष्ट कृते स्वाहा, क्योंकि अग्निदेव सारे देवताओं के पुरोहित हैं। देवताओं के पुरोहित कौन है? हमारा हित करने वाला भी है कोई दुनिया में? हाँ, हमारे पुरोहित। पुरोहित नाम ही ऐसा है, हमारा हित चाहते हैं हमारे जीजमान खूब फले फूले, हाँ, आशीर्वाद देने आते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और देवताओं के ऋषि नारद जी हैं। देवता लोगों को पुष्टि मिलती है, वायुमंडल शुद्ध होता है, समय की वर्षा होती है, समय की फसलें होती हैं, और ये सृष्टि की जो संचालना है बिल्कुल गतिशील रहती है, सही गति पे चलती है, स्वार्थ नहीं, परमार्थ का काम है यज्ञ। भगवान यज्ञ नारायण परमार्थ के लिए आए हैं, परोपकार के लिए आए हैं। हाथ बड़ी मेहनत करते हैं, आटा लगाया हाथों ने, पेड़े किए, चुकली की, बेला तावे पे चढ़ाया और फिर चूल्हे पे थाली पे रखा, ग्रास तोड़ा और सब्जी लगाई, और मुख तक कौन पहुंचाता है? हाथ। और खाने की बारी मुख। यदि हाथ स्वार्थी हो जाए कि हमने इतनी मेहनत की है, मुख को क्यों दें, तो ये शरीर निर्बल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। मुख भी स्वार्थी नहीं है, मुख आगे भेजता है, पेट भी अपने पास नहीं रखता, रक्त बनाता है, अन्न का क्या बनता है? ब्लड बनता है, रक्त बनता है, फेफड़ों को मिलता है, फेफड़े एनर्जी बन के एनर्जी सप्लाई करते हैं, अंग प्रत्यंग को ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, और हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, पुष्ट होता है। एक ही यज्ञ चल रहा है, अन्न यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। अब थोड़ा ठंडा हो गया ना, धूप कम हो गई, लोग परिक्रमाएं लगा रहे हैं। अब पता नहीं कितनी कितनी करनी है, हजार करनी है, पता नहीं 108 तो कम से कम करेंगे। क्या महिमा यज्ञ नारायण की। एक बार एक सरदार जी हवन में बैठ गए आहुति डालने, और हवन चल रहा था उस समय खीर और पूरी का, हलवा पूरी, पायस पूरी, पायस आदि का, खीर का हवन चल रहा था, और सरदार जी को लगी थी भूख। सभी लोग आहुति डाल रहे हैं और बोल रहे हैं स्वाहा। आचार्य जी मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र बोल के स्वाहा, सब बोल रहे हैं स्वाहा। सरदार जी को भूख लगी थी, उन्होंने एक पूरी उठाई और खीर लगाकर सबने बोला खीर पूरी हवन कुंड में छोड़ी, बोला स्वाहा, और सरदार जी ने मुख में ले ली, बोला आहा। सबने बोला स्वाहा, सरदार जी ने बोला आहा। आचार्य जी पूछने लगे ये क्या किया सरदार जी? सरदार जी कहते यज्ञ किया। और क्या किया? अरे ये कौन सा यज्ञ है? सरदार जी ने कहा ये अन्न यज्ञ है, अन्न यज्ञ से शरीर को बल मिलेगा, और द्रव्य यज्ञ से देवताओं को बल मिलेगा, और ज्ञान यज्ञ से धर्म को बल मिलेगा। यज्ञ आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। हमारे घर में
रोज यज्ञ हो, रोज अग्निहोत्र हो, हवन हो, रोज श्राद्ध हो, नित्य श्राद्ध, रोज हमारे घर में संध्या हो, बलि वैश्व देव हो, 5 यज्ञ हो, 5 यज्ञ, चिंटियों को, चिड़ियों को, गाय को, कौवे को, कुत्ते को, जो झाड़ू लगाने से जीव हत्या होती है, चक्की पीसने से, पानी भरते समय, गोबर उठाते समय, घर के अंदर बाहर घूमने से जो जीव हत्या होती है उससे मुक्ति मिलेगी। 5 यज्ञ रोज होने चाहिए, नित्य श्राद्ध, नित्य यज्ञ। हमारे घर का वातावरण शुद्ध होगा, हमारा घर का जो पूरा वातावरण सही होगा। किंतु बीड़ियां पी पी कर इतना पॉल्यूशन हो गया हमारे घर में, देवता भी कोई आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि चक्कर आता ना, देवता तो वहां आएंगे ना जहां शुद्ध हवन सामग्री के द्वारा यज्ञ हो, जहां देवता आए हुए हैं। तभी तो दिन रात एक जैसा हो गया, दिन रात एक जैसा। रात के 1 बजे भी परिक्रमा हो रही है, 2 बजे भी, 4 बजे भी सुबह परिक्रमा होती रहती पूरी रात। क्यों? क्योंकि देवता आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं, यज्ञ नारायण है। दक्षिणा नाम की कन्या से भगवान यज्ञ नारायण का विवाह हुआ है। सिद्ध हो गया कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। इसीलिए सब लोगों ने नियम बना लिया, यदि कोई धोती दान करनी है ना, धोती, तो उस धोती के कोने में थोड़ी सी दक्षिणा बांधनी होगी। किसी को भोजन कराना है तो थोड़ी सी ही दक्षिणा दे दो, यज्ञ सफल हो गया। ज्ञान यज्ञ हो, द्रव्य यज्ञ हो, अन्न यज्ञ हो, रुद्र यज्ञ हो, विष्णु यज्ञ हो, लक्ष्मी यज्ञ हो, गायत्री यज्ञ हो, कई यज्ञ हैं, जप यज्ञ हो, कोई यज्ञ हो, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और यज्ञ नारायण भगवान के यहाँ 12 संतानें हुई हैं। कितनी? उन संतानों के नाम पता है? तोष, तुष्टि, परतोष, संतोष, इदम, वीर, भद्र, कवि इत्यादि। भद्र का अर्थ कल्याण, कवि का अर्थ कवित्वादि। कुछ भी बोलना मुश्किल ना हो, कुछ भी कहना मुश्किल ना हो। बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे को आता ही कुछ नहीं है। आना क्यों है? यज्ञ करते नहीं हो, गाय का दूध पिलाते नहीं हो, दाल का दूध पिलाओ गाय का और यज्ञ करवाओ। तोष तुष्टि, प्रतोष पुष्टि, संतोष तसल्ली, एकदम संतोष, सब्र हो जाएगा। भूख नहीं, भूखे ना ये लोग, बहुत भूख पड़ी हुई है। भरपेट भोजन मिल रहा है, बैंकों में बहुत धन भी है, मकान भी बहुत बड़ा है, किंतु फिर भी दौड़ रहे हैं। कहां? जहां नहीं दौड़ रहे, यहां तो दौड़ने वाले, ये तो देवता लोग दौड़ रहे हैं। देखो दौड़ रहे हैं परिक्रमा में, हम कहीं दौड़ रहे हैं। भगवान यज्ञ नारायण के 12 पुत्र, 12 के 12 तुलसीत नाम के देवता हुए और स्वर्ग में चले गए। और सब लोगों को प्रसन्नता और भगवान को भी प्रसन्नता हुई है। देवता देने वालों को देवता बोलते हैं, लेने वालों को, देने वालों को देवता। और जो लेने वाला ये खाली वे लेवता। आप भी देवते हो या लेवते? प्रसाद ले लिया करो,
किंतु घर के लिए नहीं। यज्ञ का प्रसाद घर मत ले जाओ। अब अन्न भंडार लगा हुआ है, डाला भोजन प्रसाद थाली में और लिफाफा जेब में रखा है, इतना बड़ा लिफाफा, और 3-4 थाली उसमें पलट दी। और उनके लिए प्रसाद ले जा रहे हैं जो यज्ञ की निंदा कर रहे हैं, जो सत्संग सुनने वालों की निंदा कर रहे हैं, और जिन्होंने शाम को दारू पीनी है, थोड़ा खट्टा भी लेके आना। और यज्ञ का प्रसाद उस खट्टे के साथ, उस दाल चावल के साथ, उस प्रसाद के साथ दारू पी रहे हैं। ऐसे राक्षस के लिए प्रसाद मत लेकर जाओ, अनर्थ हो जाएगा, पतन हो जाएगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। देवते बनो, लेवते मत बनना। हाँ, जो असमर्थ है आने में, किंतु भगवान का प्रेमी है, भक्त है, आंखों में आंसू है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं अभागा हूं, बदकिस्मत हूं, मैंने अपनी आंखों से यज्ञ नहीं देखा, मैंने कथा नहीं सुनी। बच्चों, मुझे थोड़ा सा प्रसाद ही लेकर दे देना, उसके लिए ले जाओ, कल्याण होगा। श्रद्धावान के लिए ले जाओ, कोई दोष नहीं, किंतु उसके लिए ले जा रहे हो आप जिसने दारू पीनी, जो यज्ञ का निंदा कर, निंदक है, कथा सुनने वालों का निंदक है, भगवान का निंदक, देवताओं का, ब्राह्मणों का, गौओं का निंदक है। विचार की बात। राया मनु की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति, जिनका विवाह हुआ राया दक्ष के साथ। राया दक्ष की 16 संतानें हुई हैं। 16 में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया। धर्म की 12 पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, और धर्म की जो 13वीं पुत्री थी उसका नाम था मूर्ति देवी। मूर्ति, धर्म की 13वीं पत्नी का नाम मूर्ति देवी। मूर्ति देवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे भी भगवान का अवतार हुआ। कौन सा अवतार? नर नारायण। बोलिए नर नारायण भगवान की। नर नारायण भगवान ने मूर्ति देवी अपनी माता का आशीर्वाद मांगा, प्रणाम किया, मां आशीर्वाद दीजिए कि हम इस संसार में तप करें, इतना तप करें जे सिद्ध कर दें कि तप के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। मां ने कहा, वाह पुत्रो वाह, आज मैं पुत्रवती हो गई। पुत्रों को जन्म देने से ही मां पुत्रवती नहीं होती। वे मां पुत्रवती होती है जिस मां का पुत्र तपस्वी है, भगवान का भक्त है। लक्ष्मण जी से सुमित्रा ने कहा था, लक्ष्मण ने कहा था ना, मैया मुझे रोकना नहीं, मेरे भैया राम को 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया है, मैं उनके साथ जाना चाहता हूं सेवा के लिए, मुझे रोकना नहीं मैया। यदि रोक लिया तो मैं जहां नहीं रह पाऊंगा। शरीर रहेगा मेरा यहां, किंतु मेरी आत्मा नहीं रहेगी, अर्थात मेरा अंत हो जाएगा। राम के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे रोकना नहीं। मां ने कहा, बा पुत्र, बा लक्ष्मण, आज तो मैं पुत्रवती हो गई। जब से मैंने तुम्हें जन्म दिया था तब से मुझे किसी ने भी पुत्रवती कह के नहीं बुलाया। आज के बाद मुझे लोग सब पुत्रवती कहेंगे। पुत्रवती जुगती जग सोई। बोलिए, पुत्रवती जुगती जग सोई। पुत्रवती जुगती जग सोई। पुत्रवती जुगती जग सोई। पुत्रवती जुगती जग। रघुबर भगत जासु सुत होई। रघुबर भगत जासु सुत होई। रघुबर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती
जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत होई। बे मां पुत्रवती है, जिस मां का पुत्र रघुनाथ जी का सेवक है। बे मां पुत्रवती है, जिस मां का पुत्र रघुनाथ जी का सेवक है। हे लक्ष्मण, आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा पुत्र राम की सेवा के लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, आज मैं अपने राम को आपके हवाले करती हूं। मैं अपना राम लक्ष्मण को सौंपती हूं। लक्ष्मण, मेरे राम की सेवा करना। आज के बाद राम को भाई नहीं मानना, राम को भाई मत मानना, राम को मान लेना कि मेरे पिता हैं राजा दशरथ। बड़ा भाई पिता के समान होता है ना। और सीता को भाभी नहीं मानना। सीता को आज के बाद अपनी माता सुमित्रा मान लेना। सीता राम कितनी सेवा करना जितनी माता पिता की, उससे भी अधिक मेरे राम की सेवा में कमी ना आए। मैं अपना राम आपको सौंप रही हूं। 14 वर्षों के बाद मैं कहूंगी लक्ष्मण, क्या कहूंगी? लक्ष्मण, लाओ मेरे राम को मेरे महल में, तू लेकर आएगा। लक्ष्मण, यदि राम को 14 वर्षों में कुछ हो गया तो लक्ष्मण अयोध्या मत आना, मैं तेरे लिए अयोध्या के सब द्वार बंद करवा दूंगी। उस समय लक्ष्मण ने कहा था, मां, मैं अपने भैया राम की, श्री राम की दिन रात सेवा करूंगा, दिन रात। कौशल्या ने श्री राम जी से कहा है, हे राम, आज लक्ष्मण को साथ लिए जा रहा है। आज लक्ष्मण आपकी छाया बनकर जा रहा है। 14 वर्षों के बाद, 14 वर्ष तक ये लक्ष्मण तुम्हारे पीछे चलेगा, और चलता आया पहले भी, अब भी पीछे चलेगा। किंतु 14 वर्षों के बाद वनवास की अवधि पूरी होते ही लक्ष्मण को आगे करके लाना। मैं पहले लक्ष्मण को देखूंगी, लक्ष्मण का मुख देखूंगी। राम, मैं तुम्हारा मुख बाद में देखूंगी। यदि मेरे लक्ष्मण को 14 वर्षों में कुछ हो गया तो अयोध्या नहीं आना, मैं अयोध्या के सब दरबार बंद करवा दूंगी। आपको पता है लक्ष्मण को बरसी लगी, राम जी ने कितना विलाप किया है। हे लक्ष्मण, हे सुमित्रे, मैं मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? यदि आप नहीं रहे, क्या राम अयोध्या जाएगा? नहीं जाएगा। मैं अग्नि में समा जाऊंगा, समुद्र में कूद जाऊंगा। हे लक्ष्मण, दुनिया में किसी चीज की कमी आ जाए, हर कमी पूरी हो सकती है, किंतु लक्ष्मण जैसा सगा भाई नहीं मिलता। हे लक्ष्मण, रो रो कर राम ने रात बिताई है। आप पढ़ोगे उस प्रसंग को, पिघल जाओगे, बह जाओगे उस प्रेम में। रामायण में लिखा है कि रावण को मारना बड़ा आसान था, किंतु लक्ष्मण, रावण को मारना बड़ा आसान था, किंतु मेघनाथ को मारना बड़ा ही कठिन था, बड़ा मुश्किल। मेघनाथ ने तपस्या करके वर मांगा था, प्रभु मुझे अमरता का वर दीजिए, अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, मैं अमर नहीं कर सकता, और कोई वर मांग लो। तो मेघनाथ ने मांगा था, मुझे बेमारे उसके हाथ से मैं मरना चाहता हूं जिसने 12 वर्षों तक ना बिस्तर देखा हो, ना पत्नी देखी हो, नारी देखी हो। 12 वर्षों तक जान जो ना सोया हो, और ना जिसने पत्नी देखी हो, स्त्री देखी हो। ऐसा दुनिया में एक ही जति था जिसने 14 वर्षों तक बिस्तर नहीं देखा। दिन में राम के पीछे चलते और रात को धनुष बाण लेकर राम की रक्षा करते। कोई असुर आकर राम जी को हित न करे, पहरा देते। इतने जागरण किए, एक जागरण नहीं किया, एक जगराता नहीं किया।
14 वर्षों तक राम जी की दिन रात सेवा की। और फिर राम जी ने 14 वर्षों के बाद आगे किया था लक्ष्मण को, लक्ष्मण आज आप आगे चलो। पूरी अवधि में पीछे चलते रहे, आज आगे चलो, क्योंकि मैया कौशल्या मुझे डांट देगी, मुझे डांट ना मिले इसलिए आगे चलो। जैसे लक्ष्मण आगे चले, कौशल्या ने लक्ष्मण को उठा लिया और गोदी में बिठा लिया। मां की ममता छलक पड़ी, मेरे पुत्र तेरे को वर्षी कहां लगी। राम को फटकार दिए, आते ही डांट दिया, राम तेरे होते हुए मेरे लक्ष्मण को वर्षी कैसे लगी, तूने मेरे दूध को कलंकित किया। राम को डांट पड़ी। क्या महिमा है रामायण की। आज नर नारायण भगवान गंधमादम पर्वत पे तप करने के लिए चले गए और सिद्ध कर दिया कि तप बल रचय प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेषु धरई महिवारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। भगवान शंकर कहते देवी तप के आधार पर सारी सृष्टि है, तप के बल से। कल आप भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की कथा सुनेंगे। बाकी अवतारों की कथा शीघ्रता से संक्षेप में कहते चले जाएंगे, थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना। राजा दक्ष की 13 पुत्रियां हैं और 14वीं का नाम है स्वदा, जिनका विवाह पितरों से हुआ। 15वीं का नाम है स्वाहा, अग्निदेव से विवाह हुआ। और 16वीं पुत्री का नाम है सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। उनकी संतान नहीं हुई। राजा परीक्षित ने पूछा है, गुरुदेव माता सती की संतान क्यों नहीं हुई। सुखदेव जी ने कहा, सती का विवाह हुए थोड़े वर्ष हुए, थोड़ा समय हुआ, तो सती ने कई बार शिव के मुख से राम नाम सुना और कहा, ये राम नाम किनका है। श्री राम जी का नाम, ये मेरे भगवान हैं देवी, ये मेरे प्रभु हैं। सती ने कहा, मैंने 3 ही देवता, 3 ही भगवान ज्ञात थे मुझे, ब्रह्मा विष्णु और आप शिव। भगवान शिव ने कहा, नहीं, राम सबके भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के सबके भगवान राम है। ब्रह्मा एक ही काम करता है, सृष्टि रचना, विष्णु पालन करते हैं, शिव मैं खाली संहार करता हूं, किंतु राम जी सब कुछ स्वयं करते हैं। मैंने कोई राम की कथा नहीं सुनी। शिव कहते चलो आज कथा ही सुनते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानकर पूजन किया, किंतु माता को लगा कि इसने मेरी पूजा की, इन्होंने हमसे कुछ कथा सुननी चाहिए थी। जो पूजा करे उनको पूछना भी तो चाहिए। शिव के मन में ऐसा नहीं है। शिव ने कथा सुनी, माता ने कथा नहीं सुनी। नारी लीला कर रही है माता, माता में कोई दोष नहीं है। माता ने कथा नहीं सुनी, शिव ने सुनी, और सुनकर क्या हुआ, भाव जगा कि भगवान का दर्शन हो जाए। राम का दर्शन हो गया। त्रेता का समय था ना, सीता हरण हुआ है। भगवान वन में पूछ रहे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछ रहे पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, लताओं से। भगवान शिव ने दर्शन हो गए, प्रणाम किया, जाने लगे। माँ सती ने कहा, प्रभु इनको प्रणाम करते हो क्या, ये भगवान है। भगवान है, हाँ भगवान है, ऐसी लीला करें। शाबाश, जय श्री राम, जय राम।
मां सती ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते। शिव ने बड़ा कहा, किंतु माता सती ने सीता का रूप धारण किया, राम के सामने गई। राम जी ने प्रणाम किया, मां मेरे प्रभु कहाँ हैं? लज्जित हो गई, जाने का प्रयत्न किया, जहां देखा वहां सीताराम। मन में विश्वास हो गया ये तो कण कण में बसने वाले भगवान हैं, मैंने अपराध किया है। पांवों के बल, पैरों के बल बैठकर घुटनों में मुख, गर्दन छोड़ दी मुख और जीवा के द्वारा राम नाम जप किया। थोड़ी देर बाद देखा राम सीता कोई नहीं है, वापिस आए हैं। शिव ने पूछा है कि भगवान का परीक्षण किया आपने? कहते नहीं, मैंने नहीं परीक्षण किया। भगवान शिव मन ही मन कहते, देवी सीता तो मेरी माता जी थी, आपने वे रूप धारण कर लिया। किंतु भगवान शिव मुख से कुछ नहीं बोले, कैलाश आ गए। बाम बाग में बैठती थी माता सती, भगवान ने दाहिनी ओर कहा इधर बैठो। माता जान गई मेरा त्याग हो गया है, ऐसी समाधि लगा ली भगवान ने। 87,000 वर्ष बीत गए और एक बार भगवान ने आंखें खोली तो माता सती ने कहा पिता के घर यज्ञ हो रहा है, चलो उसमें। भगवान शिव ने कहा बिना निमंत्रण के नहीं जाना है। माता सती कहते नहीं, पिता के घर जाने में कोई बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं है। भगवान शिव कहते तेरे पिताजी ने एक बार पहले भी यज्ञ किया, उस यज्ञ में मैं भी गया था, मेरा ध्यान यज्ञ कुंड में चला गया। कुंड में आहुतियां कैसे डाल रहे हैं आचार्य लोग, उसमें ध्यान चला गया। तेरे पिताजी आए, सभी ने उनका स्वागत किया, मैंने उठकर उनका ना स्वागत किया ना प्रणाम। आक्रोश में आ गए, गुस्से में आ गए और कुछ ऐसे शब्द हो गए, मेरे गुणों को भी क्रोध आ गया और बड़ी मुश्किल से एक झगड़ा समाप्त करके हम वापस आए थे। देवी उसी बात का बदला लेने के लिए ये यज्ञ हो रहा है, अब इस यज्ञ में नहीं जाना। तेरी बहनों को सबको पता है, इस बार सती को न्योता नहीं दिया, तो जान कर कैलाश से घूम कर यहां से जा रही हैं। इधर से तो रास्ता ही नहीं है, रास्ता है ही नहीं। माता सती ने कहा आप नहीं जाओ, मुझे भेज दो। भगवान ने कहा अब मैं आपको भी नहीं भेजूंगा। माँ कहती मैं स्वयं चली जाऊंगी। शिव ने कहा आपकी इच्छा। माँ सती चली गई हैं, शिव जी ने गण भेजे हैं, किंतु सती का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। पिता ने अपमान किया है, सती दुखी थी। बेटी कभी कभार अपने मायके आ जाए तो माता पिता का, भाई बंधुओं का ये फर्ज नहीं होता कि उनको टूट कर पड़ जाए सब। कभी बेटी को मुश्किल आए ससुराल में, मायके का ध्यान करती है कि मेरी सहायता करने वाले तो हैं, किंतु मायके वाले भी टूट कर पड़ जाएं तो फिर कहां जाना। माता सती तो परेशान थी, अपनी परेशानी कभी किसी से कही नहीं। आज पिता भी चुप नहीं हो रहे, अभिमान बस माता सती ने जोगाग्नि के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। शिवगणों ने झगड़ा किया, किंतु राजा दक्ष बड़ा बली था। शिवगणों ने भगवान शिव से कहा प्रभु हमारी माता इस दुनिया में नहीं है। शिव क्रोध में आ गए और अपनी जटा उखाड़ दी और पृथ्वी पर पटक दी। भगवान के ओठ फटक रहे, नेत्र लाल हैं, भुजाएं तन गई हैं। उसी जटा से एक गण प्रकट हुआ, वीरभद्र। भगवान से कहा प्रभु आज्ञा कीजिए। भगवान ने कहा राजा दक्ष का गोविंदाय नमो नमः कर दो, यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस हुआ है और राजा दक्ष का भी अंत हुआ है। उस यज्ञ में आए हुए सभी देवता हाहाकार करते हुए भगवान शिव की शरण में आए, शिव को मनाया, स्तुति की। शिव ऐसे देवता हैं प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी। भगवान ने कहा देवताओं प्रसन्न हो, वर मांगो। सब ने कहा प्रभु राजा दक्ष का यज्ञ सफल हो, यज्ञ कभी कहीं अधूरा ना रहे। यज्ञ कहीं अधूरा रह जाए पर उस देश का कभी कल्याण नहीं होता। जितना हो यज्ञ को सफल करने का प्रयत्न करो, जितना अपना सहयोग होता है। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान आए हैं और लाओ राजा को, कहने लगे मर चुका है। भगवान ने कहा बकरे का सिर लगाया, बकरे का सिर लगा दो इसको। बकरे का सिर लगाया और राजा दक्ष से यज्ञ संपन्न हुआ। और माता सती के शरीर को देखकर भगवान कंधे पे उठा लेते सती को कि मेरी सती को आज ऐसी गति मिली,
भगवान परेशान हो गए, आकाश मंडल पे घूमने लगे। भगवान विष्णु ने देखा भगवान इस समय परेशान हैं, ऐसा न हो कहीं प्रलय आ जाए। अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए, जहां जहां अंग पड़े वहां वहां शक्तिपीठ सिद्ध मंदिर हुए। 51 टुकड़े हुए, 51 शक्तिपीठ सिद्ध मंदिर हुए। आंखें नैना देवी, हृदय हरिद्वार, केश कलकत्ता कालिका माता, मेधा त्रिकुटा में वैष्णो माता का मंदिर, और अंत में योग मुंड था भगवान ने अपने गले में पिरो लिया। अगला जन्म माता सती ने पर्वतों के राजा के जहां लिया। पर्वतों के राजा की पुत्री होने के नाते नाम हुआ पार्वती। और पार्वती ने भगवान शिव से राम कथा सुनी और उनके 2 पुत्र हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, बोलिए कार्तिकेय महाराज की, बोलिए गणेश भगवान की। थोड़ा सा कीर्तन आज आप सत्संग सुनेंगे। श्री परम पूजनीय हमारे अतुल जी हीरानगर के ही हैं, जुगियाल में रहते हैं। आज भी आ रहे हैं और कल पराशर जी, परसों फिर स्वामी श्री बुआदत्ता जी महाराज। आपको क्या आनंद मिल रहा है, देखो आपका तो पता नहीं कौन सा भाग्य उदय हो गया। आप थोड़ा सा कीर्तन कर लें, उसके बाद आप थोड़ी सी सूचना सुनेंगे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आ जाएं, ये अपनी तरफ से 1100 रुपया गौशाला के लिए दान में देते हैं। हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। लेकिन नाम सुनते ही फटाफट स्टेज पर आ जाइए, समय बहुत कम है। ये बेलिया के रहने वाले हैं, श्री रमन कुमार शर्मा बेलिया से। स्वर्गीय श्री विष्णुदास शर्मा गोरेचक से हैं।
11,000 का दान है। ताली भी खुद ही बजा देना, बार बार कहने का। कोई सज्जन अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता, अच्छी बात है।